निराशा में आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। मैं लक्ष्मी निराशा में आशा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का हमारा विषय है हियाव के साथ प्रार्थना। आज हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 1 से 8 वचन से अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत, इससे हम हियाव ना छोड़ने और निरंतर प्रार्थना में लगे रहने की प्रभु यीशु की इस शिक्षा को हम एक दृष्टांत के माध्यम से सीखते हैं। दृष्टांत का तात्पर्य होता है किसी वाक्य के साथ उदाहरण देना ताकि उसका अर्थ समझने में आसानी हो। प्रभु यीशु भी हमें आत्मिक सच्चाई को समझाने के लिए हमारे दैनिक जीवन से उदाहरण लेकर हमें शिक्षा देते थे। लूका 18 2 और 3 वचन कहता है, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा स्त्री भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। यहाँ देखते हैं कि यह न्यायाधीश परमेश्वर का भय बिल्कुल नहीं मानता था। यह न्यायाधीश बहुत स्वार्थी और आत्म केंद्रित व्यक्ति अर्थात जो सिर्फ अपनी ही इच्छाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए काम करता था। इसके जीवन में परमेश्वर का कोई महत्व नहीं था, इसलिए उसे मानवता से भी कोई विशेष लगाव नहीं था। इसी कारण इस विधवा स्त्री के लिए भी उसमें कोई मानवता और सहानुभूति नहीं थी। यह विधवा स्त्री गरीब थी और शायद किसी बात से बहुत दुखी थी। यह जानते हुए कि यह न्यायाधीश अधर्मी है और इसे किसी मनुष्य की परवाह नहीं, फिर भी वह हियाव नहीं छोड़ी और लगातार उस न्यायाधीश के पास न्याय की उम्मीद लेकर जाती रही। वह न्यायाधीश कई बार उस विधवा स्त्री की बात पर ध्यान नहीं दिया, जैसा कि लूका 18 4 और 5 वचन में कहता है कि वह कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता हूँ और न मनुष्यों की परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा स्त्री मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। इसी डर से उस अधर्मी न्यायाधीश ने उसका न्याय चुका दिया कि वह स्त्री फिर कभी उसे परेशान ना करे। प्रिय श्रोताओं, वही लूका 18 6 और 7 वचन में यह कहता है, प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या उसके विषय में देर करेगा? इस दृष्टांत से प्रभु यीशु हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि वह आत्म केंद्रित और स्वार्थी न्यायाधीश जो अधर्मी होकर भी विधवा स्त्री का पुकार सुनकर उसका न्याय चुका सकता है, तो हमारा परमेश्वर तो न्यायी परमेश्वर है। वह अपने चुने हुओं का न्याय जरूर चुकाएगा जो उससे निरंतर प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता 103 6 में वचन भी यही कहता है, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। इसलिए हमें पूर्ण रूप से यहोवा पर ही भरोसा रखना चाहिए और पूरी सच्चाई और हियाव के साथ निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और न्याय की प्रतीक्षा भी हियाव के साथ करनी चाहिए, क्योंकि भजन संहिता 145 18 और 19 में वचन इस प्रकार कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। सारी दुनिया का बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर सदा हमारे करीब है। अगर हम उसको सच्चाई से पुकारे तो वह हमारी प्रार्थना जरूर सुनता है। वाकई में हम पापी मनुष्यों के लिए यह बहुत सम्मान और खुशी की बात है कि हम प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से बात कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में पूरे हियाव के साथ हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए। परमेश्वर आप सबों को इस वचन से आशीष दे। धन्यवाद।